चलिए, तो आज हम आपको बताते हैं पजल। ठीक है, पजल में जो है, पजल में हमने एक पजल कल बताया हुआ था और कंसेप्ट भी कल दिया हुआ था हमने। अब चलिए दूसरा नंबर ये वाला पजल जो है आज हम देख रहे हैं आप। ठीक है, ये वाला पजल जो है आज देख रहे हैं और इस पजल को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पजल जो है लिखा हुआ है कि ABCD EFGH केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके जो है वो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो करना क्या है आपको, देखिए ये जो है इस पजल को हम बनाएंगे कैसे। देखिए सबसे पहले तो एक वृत्त खींच देंगे, इसमें 8 लोग हैं तो नंबर ऑफ पर्सन सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले तो नंबर ऑफ पर्सन देखेंगे कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं, तो 8 लोग को बैठने की जगह दे देंगे। केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है तो दाहिना साइड इधर होगा दायां और इधर होगा आपका बायां, ध्यान रखना है। ठीक है, इधर होगा दायां और इधर होगा बायां। अब क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है कि कैसे क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए यहाँ बोला क्या, बोला कि डी जो है एफ के बाएं को दूसरा है और एच के दाएं को तीसरा है। डी जो है एफ के बाएं दूसरा है, एफ के बायां, तो एफ का बायां किधर होगा 1 2 और दूसरा है बोला एफ के बाएं दूसरा, तो यहाँ डी जो है यहाँ आ जाएगा और एच के दाएं तीसरा। और किसके बारे में बताता है, पहले वाले के बारे में, यानी कि डी जो है एच के दाएं को तीसरा, एच के दाएं को तीसरा, तो एच यहाँ आएगा तब ना जाके 1 2 3 दायां इधर होता है, तो इधर दायां एच के दायां तीसरा जो है वो आपका डी आ जाएगा। ठीक है, एच के दाएं तीसरा डी आ जाएगा। अब क्या है, अब बोला क्या कि जो है ए एफ के दाएं को दूसरा और एच का निकट पड़ोसी है। ए एफ के दाएं दूसरा, एफ के दाएं दूसरा, ए जो है एफ के दाएं दूसरा है और एच का निकट पड़ोसी है। अब क्या है, एफ के बारे में एक और बात बताया कि जी जो है एफ का निकट पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ नहीं होगा। ठीक है, जी इस दोनों जगह पे नहीं होगा, तो जी के लिए ये दोनों जगह बचा हुआ है। उसके बाद और कुछ देखते हैं, और बोला क्या, सी बी के दाएं दूसरा है, सी जो है बी के दाएं दूसरा है और एफ बी के दाएं तीसरा है, एफ जो है बी के दाएं तीसरा है, तो 1 2 3 यानी कि 1 2 3 एफ जो है बी के दाएं तीसरा है, तो बी के दाएं को तीसरा है, तो हम तो एफ से काउंट कर रहे हैं, बी से देखना है, तो बी से दाएं तीसरा, तो बी यहाँ रखेंगे तभी तो 1 2 3 तीसरा होगा, यानी कि बी जो है बी के दाएं तीसरा है कौन, एफ, तो बी के दाएं तीसरा इधर से आएगा, तो बी को यहाँ रखना होगा, तब जाके 1 2 3 यहाँ आएगा। अब क्या बोला, देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि ए बी के दाएं तीसरा है, बी के दाएं दूसरा है, सी जो है बी के दाएं दूसरा है, तो बी के दाएं आइए 1 2 यानी कि सी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ गया। अब क्या बोला, जी एफ का निकट पड़ोसी नहीं है, तो जी यहाँ नहीं आएगा, तो जी यहाँ आ जाएगा। एक और बच रहा है ए बी सी डी ई बच रहा है, तो इसमें से जो है ई हम यहाँ रख देंगे। अब क्वेश्चन की बात आ रही है, तो क्वेश्चन बोला ए और सी के बीच में कितने लोग हैं, तो ए और सी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं और 1 2 3 4 लोग भी हो सकते हैं और 2 लोग भी हो सकते हैं, यानी कि एच और सी के बीच में, एच और सी के बीच में 1 2 3 लोग और 3 लोग, एच और सी के बीच में 3 लोग और इधर भी 3 लोग, यानी कि 3 लोग ही होंगे। तो यानी कि 3 जो है वो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये वाला जो है बी में दिया हुआ है और ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो 1 का जो है बी हो जाएगा। उसके बाद 2, ए के तुरंत बाएं कौन बैठा है, ए के तुरंत बाएं, तो ए के बाएं देखिए बायां जो है इधर आता है, तो बायां इधर आ गए, ई बैठा है, यानी कि ई जो है ए के तुरंत बाएं है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है, दूसरे व्यक्ति यानी कि यहाँ देखिए अगर दूसरा व्यक्ति देखे तो डी के तुरंत बाएं, सी तुरंत बाएं, तो डी के तुरंत बायां इधर तो होता है दायां, तो ये गलत है। सी के तुरंत बाएं तो तुरंत बायां, यानी कि सी के तुरंत बाएं बी नहीं है। ए के तुरंत बाएं एच नहीं है। सी के तुरंत बाएं एफ, सी के तुरंत बाएं एफ नहीं है, तो ई हो जाएगा इसमें। ठीक है, ई हो जाएगा इसमें।
उसके बाद बी के दाएं चौथा, तो बी के दाएं चौथा यानी कि ये वाला हो जाएगा, चाहे दायां आए चाहे बायां, चाहे इधर से आप बायां आ जाइए चाहे इधर से जो है वो दायां आ जाइए, तो यहाँ ई आएगा। ठीक है, तो ई जो होगा यानी कि इसमें ई नहीं दिया हुआ, ई ए नंबर में दिया हुआ है, तो 4 का जो है ए हो जाएगा। और 5 की बात करें तो जी के संदर्भ में ई का स्थान, तो जी के संदर्भ में ई का स्थान, तो 1 2 3, अगर बाएं से आए तो तीसरा और दाएं से आए तो 1 2 3 4 5, पाँचवा, तो तीसरा और पाँचवा यानी कि तीसरा और पाँचवा इसमें देखना है, बाएं से तीसरा बाएं से तीसरा, ये सही है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका डालेंगे और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम बनाएंगे, इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक और पजल आपको बताते हैं, ये वाला पजल। ठीक है, इस पजल को ध्यान दीजिए, 3 नंबर पजल है। एम डी जे क्यू टी एफ एच और एन केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। ठीक है, टी एफ के दाएं को तीसरा है, जो एम के बाएं को दूसरा है, क्यू टी या एफ का पड़ोसी नहीं है और एच के बाएं तीसरा है। ठीक है, इस पजल को हम कैसे बनाएंगे ये देखिए। सबसे पहले तो वही करेंगे हम, कितने आदमी हैं काउंट करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लोग हैं, तो 8 लोगों को बैठाएंगे। ठीक है, 8 लोगों को बैठा दिए। बैठाने के बाद क्या करेंगे, टी एफ के दाएं तीसरा है, यहाँ से शुरू करेंगे। टी एफ के दाएं जो है तीसरा है, एफ के दाएं तीसरा, 1 2 3, टी जो है यहाँ आ जाएगा। जो एम के बाएं दूसरा है, जो कौन, तो जो नज़दीक के बारे में बोलता है, एफ के बारे में बोल रहा है, एफ के बारे में बोल रहा है, एम के बाएं दूसरा है, एफ जो है एम के बाएं दूसरा है, तो इधर दायां होता है और इधर बायां होता है, तो एम के बायां, तो एम यहाँ रहेगा तभी तो जाके 1 और 2 बायां इधर आएगा, बायां इधर है। एम के दायां अगर जाइएगा तो इधर जाएगा, तो एम के बायां अगर आते हैं तो इधर आएगा। ठीक है, तो ये एम का बायां एफ हो गया। अब ये चीज़ तो हमने कर लिया। अब देखिए क्यू टी या एफ का पड़ोसी नहीं है, क्यू जो है ना टी का पड़ोसी है, ना यहाँ बैठेगा ना यहाँ बैठेगा, तो क्यू या तो यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठेगा, 2 जगह है क्यू के लिए। और एच के बाएं तीसरा है और एच के बाएं तीसरा है, तो एच के बाएं तीसरा, तो यहाँ अगर रखते हैं हम एच को तो 1 2 3 आ जाएगा यहाँ। और यहाँ की बात करें तो यहाँ रहेगा तब जाके 1 2 3 तीसरा यहाँ आएगा, तो यहाँ तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो एच आएगा नहीं, तो एच यहाँ आएगा, तो इसलिए 1 2 3 तीसरा यहाँ क्यू होगा, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद जे एन के दाएं दूसरा है, जे एन के दाएं दूसरा है, जे एन के दाएं दूसरा है, तो एन के अगर यहाँ एन रखते हैं तो 1 2 नहीं आएगा, तो एन यहाँ एन नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ अगर एन रखते हैं तो 1 2 1 और 2 दूसरा आ जाएगा, और यहाँ अगर एन रखते हैं तो 1 2 नहीं आएगा, तो हमको यहाँ ही मजबूरन एन को रखना होगा और जे यहाँ आ जाएगा। एन के दाएं दूसरा है तो यहाँ दाएं आ गया। ठीक है, और उसके बाद एक जो जगह बच रहा है वो किसके लिए बच रहा है, तो एम जो है डी के लिए बच रहा है, तो डी आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए के बाएँ दूसरा कौन है, एच के बाएँ दूसरा, एच के बाएँ 1 2 दूसरा तो जे है, एच के बाएं दूसरा जे है, जे ऑप्शन नहीं दिया है तो ई नंबर डालेंगे 2 नंबर का। एम के तुरंत बाएं कौन है, एम के तुरंत बाएं कौन है, तो एच है, ए नंबर ऑप्शन 3 नंबर में। निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत बाएं बैठा है, यानी कि टी के तुरंत बाएं एम बैठा है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं, यानी कि एम के निम्नलिखित में किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत बाएं बैठा है, एम के तुरंत बायां, तो इधर तो दायां हो गया, पहला गलत है। बी नंबर की बात करें, एन के तुरंत दाएं, एन के तुरंत पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं, तो एन के तुरंत बाएं, एन के तुरंत बाएं तो डी है, ये भी गलत हो गया। एच के तुरंत बाएं एफ, एच के तुरंत बायां एफ, ठीक है सही है, क्योंकि एच के इधर दायां होगा तो इधर बायां हो गया एफ, ये वाला सही है, यानी कि सी नंबर सही होगा, वो रॉन्ग हो गया था। 4 नंबर में देखते हैं, एम के संदर्भ में क्यू का स्थान,
एम के संदर्भ में क्यू का स्थान चौथा, चाहे दायां से हो चाहे बायां से हो, चौथा दायां से चाहे बायां से। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन बायां दायां चौथा, ठीक है, इसमें दिया हुआ है बायां दायां चौथा। देखिए इसमें दिया हुआ है बाएं चौथा और दाएं चौथा, तो ए भी सही है बी भी सही है, तो इसलिए यहाँ दिया हुआ है ए और बी यानी कि डी नंबर ऑप्शन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डी नंबर ऑप्शन डालेंगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 नंबर बोला टी के दाएं दूसरा, टी के दाएं दूसरा कौन है, टी के दाएं दूसरा कौन है, टी के दाएं दूसरा कौन है, पहला दूसरा एन है, तो एन है, तो इसमें कोई नहीं है तो ई डाल देंगे, यानी कि एन नहीं था इसमें, ऑप्शन में देखिए एन नहीं है। टी के दाएं दूसरा कौन है, ऑप्शन में जो है आपका एम है, एच है और क्यू है, इसलिए हम इसको डालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। चलिए अब ये 4 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुँह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। ए जो है बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए बोला कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुँह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। एफ बी के दाएं तीसरा है, जो एच के दाएं तीसरा है, ए एच के बाएं तीसरा है, सी ए के बाएं चौथा है, ई डी के दाएं तीसरा है, जो ए का पड़ोसी नहीं है। यही क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो पर्सन काउंट करते हैं कि कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 लोग हैं, तो 8 ठो वृत्त में लोगों को बैठाएंगे। 8 ठो लोगों को बैठा रहे हैं। उसके बाद जो है हम शुरू जो है यहाँ से करते हैं, बॉटम से करते हैं। बोल रहा है कि एफ जो है बी के दाएं तीसरा है, बी के दाएं तीसरा है, दायां इधर चलता है, ठीक है। तो बी के दाएं तीसरा, तीसरा का मतलब 2 लोग बीच में रहेंगे, तो 2 लोग बीच में रहेंगे तो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। ये भी दिमाग में रखना है कि अगर तीसरा है तो 2 लोग बीच में होंगे, चौथा है तो 3 लोग बीच में होंगे, ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। जो एच के दाएं तीसरा है, जो कौन किसके लिए बताता है, तो जो बी के लिए बताता है। बी जो है वो एच के दाएं तीसरा है, एच के दाएं, तो इधर जाएगा तभी तो जाके एच के दाएं आएगा इधर, ठीक है। तो तीसरा है तो 2 लोग बीच में होंगे, तो एच को यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। एच के दाएं तीसरा है, ठीक है। और यहाँ बोला कि एच के बाएं तीसरा है कौन, ए जो है एच के बाएं तीसरा है, तो 1 2 3 यानी कि ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ए के बाएं चौथा है कौन, सी, तो चौथा यहाँ सी आ जाएगा। क्योंकि चौथा बायां दायां जो होता है वो सामने ही होता है अगर 8 लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ई डी के दाएं तीसरा है, ई जो है डी के दाएं तीसरा है, जो ए का पड़ोसी नहीं है। जो क्या बताता है, डी जो है ए का पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ डी नहीं बैठेगा, तो डी के लिए ये जगह है या ये जगह है। अब देखिए कहाँ बैठता है, डी के दाएं तीसरा है कौन, ई, तो डी के दाएं तीसरा अगर यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 संभव नहीं है। डी यहाँ अगर बैठ रहा है तो ई यहाँ बैठेगा, जो कि संभव है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये बैठा हुआ है यहाँ, तो यहाँ नहीं बैठेगा। तो यहाँ बैठेगा आपका डी के ई जो है डी के दाएं तीसरा है, तो 1 2 3 तीसरा जो हैगा यहाँ ई आ जाएगा। और जो बच रहा है कौन बच रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी बच रहा है, तो जी यहाँ आ जाएगा। और इस तरह से ये पजल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं है, दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं है। एच के तुरंत दाएं सी, एच के तुरंत दाएं सी सही है। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं है, यानी कि एच के तुरंत दाएं सी सही है, और ए नंबर ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी के दाएं दूसरा कौन है, 2 नंबर में डी के दाएं दूसरा कौन है, तो डी के दाएं, डी यहाँ से आएगा और यहाँ से दाएं 1 2, दूसरा कौन है, तो सी है। सी जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर, जी के बाएं तीसरा, जी के बाएं तीसरा 1 2 3 सी हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। और चौथा देखते हैं, सी के बाएं चौथा, तो सी के बाएं दाएं चौथा ये ए ही होगा,
ठीक है, यानी कि बी हो जाएगा इसका। उसके बाद 5 नंबर में डी के संदर्भ में बी का स्थान, डी के संदर्भ में बी का स्थान चौथा दायां से हो चाहे बायां से हो। डी के संदर्भ में बी का स्थान चाहे दायां से लीजिए, चाहे बायां से लीजिए, चाहे दायां से लीजिए, दोनों तरफ से अगर हम देखें तो ये चौथा ही होगा। तो दायां चौथा और बायां चौथा, यानी कि ए और बी दोनों होगा। तो ए और बी जो है वो सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट पजल हम देखते हैं, एक और लास्ट पजल। ठीक है, चलिए ये 5 नंबर पजल को आराम से आप देख लीजिए। बोल रहा है कि पी ए डी क्यू टी एम आर और बी केंद्र की ओर होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। डी टी के बाएं को तीसरा है जो पी के दाएं पांचवा है। ए बी के दाएं तीसरा है जो डी के दाएं दूसरा है। क्यू एम के बाएं दूसरा है। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। आप इस क्वेश्चन को एक बार अगर कॉपी पेन है आपके पास तो उतार लीजिए इसको, और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना इसको। चलिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं। तो उसी तरह से 8 लोग को बैठाइए। ठीक है, 8 लोग को बैठाइए इस तरह से। 8 लोग को बैठा दिए, केंद्र की ओर मुँह करके बैठिए। उसके बाद देखिए बोला क्या कि डी टी के बाएं तीसरा है। डी जो है टी के बाएं तीसरा है, तो 2 आदमी बैठेंगे, डी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और जो पी के दाएं पांचवा है, जो कौन, तो जो है वो टी के बारे में बता रहा है, क्योंकि नज़दीक तो यही है। टी के बारे में बता रहा है, ये टी के बारे में बता रहा है पी, यानी कि पी के दाएं पांचवा जो है वो टी है। तो पी के बाएं पांचवा, तो 1 2 3 4 5 4 लोग बैठेंगे पी के बीच में, और दाएं हो जाएगा 1 2 3 4 लोग बैठेंगे, पांचवा टी आ जाएगा, और पी के दाएं पांचवा हो गया। ये यहाँ तो हो गया सॉलिड। उसके बाद यहाँ एक क्लू मिल रहा है, ए बी के दाएं तीसरा है जो डी के दाएं दूसरा है। डी के दाएं दूसरा, तो डी के दाएं दूसरा कौन है, बी है। तो 1 और 2 यानी कि बी यहाँ आ जाएगा, और बी के दाएं तीसरा कौन है, ए है। तो 1 2 3 यानी कि यहाँ ए आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से यहाँ तो अब 3 लोग और बैठेंगे यहाँ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब ये वाला बोल रहा है कि Q जो है एम के बाएं दूसरा है। Q जो है एम के बाएं दूसरा, अगर हम एम को यहाँ डालें तो बाएं दूसरा 1 और 2 दूसरा आ जाएगा। Q एम को यहाँ डालें तो एम के बाएं दूसरा यहाँ आ जाएगा। एम को अगर यहाँ डालते हैं तो 1 2 बाएं दूसरा है नहीं जगह, अगर यहाँ डालते हैं तो बाएं दूसरा, एम के बाएं दूसरा, तो बायां तो इधर होता है, 1 2 जगह नहीं है, तो एम को आपको यहीं डालना पड़ेगा और क्यू को यहाँ डालना पड़ेगा। तो बीच में एक जगह बच गया किसका, तो देखिए किसका है, ये है पी ए डी टी एम आर। ठीक है, क्योंकि बी तो है। इस तरह से हो गया। अब इसका क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम। बोल रहा है कि एम के दाएं दूसरा कौन है। एम के दाएं दूसरा 1 2 यानी कि टी है, तो टी है। सी नंबर यहाँ जो है सी नंबर में लिखा हुआ है, सी नंबर में यानी कि टी है। तो यहाँ इसका जो हो जाएगा 1 का सी हो जाएगा, 1 का जो आंसर होगा, 1 का आंसर जो होगा वो सी आ जाएगा, 1 का आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। डी के तुरंत दाएं कौन है। डी के तुरंत दाएं कौन है, तो डी के तुरंत दाएं अगर देखते हैं तो डी का दायां एक एम है, तो एम हो जाएगा, यानी कि 2 का ए हो जाएगा। उसके बाद पी के दाएं तीसरा कौन है। पी के दाएं तीसरा, तो पी के दाएं तीसरा यानी कि इधर आएगा, 1 2 3 तीसरा है जो है वो एम है, यानी कि 3 का जो होगा वो बी हो जाएगा। अब डी के बाएं दूसरा कौन है। डी के बाएं, तो बायां इधर आता है, तो 1 और 2 डी के बाएं दूसरा, तो 1 2 पी है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 नंबर का डी हो जाएगा। और 5 की बात करें, 5 की, निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं, यानी कि एम के तुरंत दाएं डी, एम के तुरंत दाएं डी नहीं है, टी के तुरंत दाएं बी, टी के तुरंत दाएं भी नहीं है,
ए के तुरंत दाएं आर, ए के तुरंत दाएं आर नहीं है, क्यू के तुरंत दाएं पी नहीं है, ए के तुरंत दाएं पी है, ए के तुरंत दाएं पी है, यानी कि ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तो 5 का ई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ए के निकटतम पड़ोसी है? तो ए के निकटतम पड़ोसी पी और आर है, तो पी और आर हो जाएगा, पी और आर इसमें नहीं दिया है, तो ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 6 का ई हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप पजल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। तो हम यही बोलेंगे कि धीरे धीरे आप पजल को सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, 2 पजल आप ले लीजिए, फिर 2 पजल आप बनाइए। ये पजल हम आपको बताते हैं, इस पजल को बनाने की कोशिश करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पजल को हम बना देंगे आपका। ठीक है, ये 6 नंबर पजल है, ये 6 नंबर पजल को जो है आप कॉपी पेन लेके उतार लीजिए। ठीक है, और बनाने की कोशिश करिए। और ये 7 नंबर पजल को भी देख लीजिए। धीरे धीरे जो है हम हाई लेवल पे आपको लेके जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे जो है हाई लेवल पे हम लेके जाएंगे आपको। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, और अच्छा क्वेश्चन जो है आपको हम कराने वाले हैं, तो आप धीरज धर के रहिए और अच्छा क्वेश्चन को देखिए। हम धीरे धीरे आपको जो है हाई लेवल पे लेके जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि औरों लोग को भी पता चल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।